उदय और पीपीसीएल के विद्यालय प्रांगण में हैं हम। शिक्षा और विद्यालय और बेहतर समाज के निर्माण को लेकर शिक्षा पर एक गोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसका अगुवानी पीपीसीएल विद्यालय परिवार कर रहा था। विद्यालय कई संघर्षों के दिन देखे हैं, लेकिन विद्यालय शिक्षा को हमेशा से गुणवत्ता को लेकर तरजीह दी है। प्रधानाचार्य अरविंद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 2026 में नए प्लान के साथ आप यहाँ जुड़े हैं, कई समाज सेवियों को आपने आमंत्रित किया। आज जो शिक्षाविद गोष्ठी थी, कौन कौन मुद्दे पे आप लोगों ने चर्चा किया, दिखाइएगा। सबसे बड़ा मुद्दा था कि जो हम लोग को विद्यालय जो सस्पेंड हो गया था बीच में जी, और जो मान्यता जाने से जो इज्जत घट गई थी विद्यालय की, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए जो समाज में हमारा चला गया है ये बात कि अब विद्यालय है कि नहीं है, चल रहा है नहीं चल रहा है, बहुत सारा बायसनेस आ गया है कि वहाँ योग्य शिक्षक बचे हैं नहीं बचे हैं, उसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, बहुत तरह का कन्फ्यूजन था समाज में। उसको दूर करने के लिए और पीछे जो घटना हुआ, जो अभी हुआ, वो कहीं ना कहीं एक गलत सलाह की वजह से हुआ। उस तरह का गलत सलाह अब दोबारा हमारे पास ना आए। हमारे पास सलाह इतना बढ़िया हो, अच्छा हो, लगातार आते रहे। जैसे हमने कहा कलम के सिपाही, पत्रकारों को कलम के सिपाही कहा कि लोकतंत्र के चौथा स्तंभ भी कहते हैं, और सच में कलम के सिपाही। और हम भी उनके समाज से जुड़े हुए रहे हैं, और मैं कलम की ताकत जानता हूँ और पत्रकारों की ताकत भी जानता हूँ, मीडिया की ताकत भी जानते हैं। इसके लिए देख करके हमने ये आज बुलाया कि आज हम लोग करेंगे इस चीज़ को, सबको मिल करके फिर उतने ही आगे बढ़ाएंगे थे जितना कि हम लोग राजबाली सर कर सकते हैं, और कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। कुछ और समाजसेवियों से बात करते हैं। पीपीसीएल विद्यालय में आज शिक्षा की मजबूती और बेहतर समाज के निर्माण को लेकर एक गोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसका मुख्य मुद्दा था समाज, शिक्षा और विद्यालय की मजबूती। कौन कौन से मुद्दे पे आप लोगों ने चर्चा किया, दिखाइएगा। निश्चित तौर पे पीपीसीएल विद्यालय जो है इस समाज का, हमारे क्षेत्र का एक गौरव रहा है। बीच में कुछ छोटी सी सरकार के नॉर्म्स पर खरा नहीं उतरने के कारण इसका मान्यता जो था प्रभावित, सस्पेंड किया गया था कुछ दिनों के लिए। हमारे शिक्षक और हमारे कमेटी के लोग बहुत अथक प्रयास करके उसको सेम कोडिंग पे फिर से मान्यता वापस लेने में कामयाब हुए हैं। हम सभी लोगों से, अपने क्षेत्र के लोगों से आग्रह करते हैं कि हमारी गुणवत्ता आप पहले वो जानते हैं कि अपने बच्चे को भेजें, यहाँ आएँ, विद्यालय में रुचि लें। ये विद्यालय हम लोगों के समाज का गौरव है, हमारे क्षेत्र का गौरव है। इसको पुनर्जीवित करने में, इसको आगे बढ़ाने में मदद करें। थैंक यू सर, आपने समय दिया। ललन जी, आपके विद्यालय परिवार में आज जो शिक्षा की मजबूती और विद्यालय की मजबूती को लेकर बैठक थी, कौन कौन से मुद्दे पर आप लोगों ने समाजसेवियों के साथ चर्चा की? सबसे पहले तो मैं आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम इस विद्यालय को में जो चर्चा हुआ बुद्धिजीवी और आप सभी पत्रकार बंधुओं के साथ, जो पुराने दौर था हम लोगों को, वो दौर एक ख़त्म हो चुकी थी। और इस बार सोशल मीडिया के साथ साथ समाजसेवियों को साथ साथ जो है विद्यालय को प्रचार प्रसार कराया जाए, और फिर से पुनः जो है अपने जो स्थिति में है उसको लौटाने का हम लोग कोशिश करेंगे। सभी प्रतिनिधियों ने मुझे आश्वासन दिया, पत्रकार बंधुओं ने भी आश्वासन दिया कि हम आपके साथ खड़ा हैं। जी, थैंक यू। पूर्व पायक अध्यक्ष सुरेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीपीसीएल विद्यालय में आज शिक्षा पे मजबूती को लेकर, विद्यालय को आगे ले जाने को लेकर एक गोष्ठी रखी गई थी। कौन कौन से मुद्दे पे चर्चा हुआ, और आप इस विद्यालय की मजबूती को लेकर अगर प्रयास करने की बात होगी तो आप कहाँ तक सहयोग की भावना रखते हैं? सहयोग की भावना की जो बात रहा, हम लोग फर्स्ट में जब पीपीसीएल बंद हुई उस टाइम से हम लोग सहयोग के ही कार्य में रहे, पैसा भी लगाए ज़रूरत पड़ने पर। लेकिन अभी की स्थिति में जो स्कूल जहाँ पीछे चली गई थी, लेकिन अभी फिर आगे बढ़ रहा है। इसमें अरविंद जी, ललन जी और पांडे सर, तीनों लोग का बहुत बड़ा योगदान है, और लग रहा है कि फिर मुकाम पर ही पहुँच जाएगी। इसलिए कि जो विनोद जायसवाल जी जो लिए थे इस स्कूल को, उन्होंने अग्रीमेंट कर दिया 29 साल के लिए, इसके चलते बाधा पहुंचा था। लेकिन वो बहुत बड़ा सहयोग दिए हैं, जो ज़मीन के प्रोपराइटर हैं, उनका योगदान बहुत अच्छा रहा। अब लग रहा है कि स्कूल फिर पहले की जैसा ही आगे बढ़ेगी। सुरेश जी, बड़ी बातों को आप मुखर तरीके से रखते हैं। कुछ अनकॉन्शियस रिमर था इस विद्यालय के बारे में। यहाँ राजनीति होती है, पॉलिटिक्स होता है, कास्टिज्म को वैल्यू दिया जाता है। क्या यही कारण था कि विद्यालय थोड़ा सा डिस्करेज हुआ है, या कोई और कारण था जहाँ विद्यालय को फिर से पुनर्जीवित करने
के लिए आप लोगों को प्रयास करना पड़ रहा है? इसमें मेन चीज़ ऐसा है ना कि देखिए दिक्कत कहाँ हुआ, दिक्कत हुआ जो PPCL जो नीलाम की ना, तो मालिक के तरफ से जो हैंड ओवर नहीं किया गया था विधिवत, उसके वजह से फेल हुआ था। ना जाति पाति था ना किसी तरह का मामला था, मामला वही था। अब जो ज़मीन के मालिक है उन्होंने एक बहुत बड़ा जनप्रतिनिधि में, अभी उन्होंने सिवान से MLC है, उस चीज़ को रखते हुए दोबारा उनमें हम लोग बैठे और वो स्पष्ट बोले कि नहीं हम इसको, इस विद्यालय को बचाएंगे, और जाकर अपने हाथों से उन्होंने रजिस्ट्री किया। थैंक यू सर, आपने समय दिया। कुछ और लोग हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। विद्यालय को मजबूत करने की ज़रूरत थी। मेरे साथ वरीय पत्रकार प्रेम पाठक जी जुड़ रहे हैं। PPCL के कैंपस में आज शिक्षा और विद्यालय की मजबूती को लेकर एक बैठक और गोष्ठी रखी गई थी। कौन कौन से मुद्दे पे आप लोगों ने चर्चा किया और विद्यालय को फिर से मजबूत करने की पहल क्षेत्र में आपकी क्या सहभागिता होगी? देखिए, गांव से लेकर देश तक समृद्धि का द्वार विद्यालय से ही खुलता है, और ये विद्यालय अति प्राचीन है और विद्यालय का क्षेत्र में अपना एक अलग सम्मान रहा है। इस विद्यालय को और बेहतर कैसे किया जाए, इस बिंदु पर जो है गोष्ठी हुई, ताकि विद्यालय के संचालन, प्रबंधन और बच्चों की शिक्षा व्यवस्था, इन सारी चीज़ों पर हुई। और अच्छा लगा कि पुनः यह विद्यालय चरमोत्कर्ष पर पहुँचे और आपके चैनल के माध्यम से जन जन तक यह सूचना पहुँचे, इसके लिए आपको भी धन्यवाद और छोटे पत्रकार को भी धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अनुराग जी। अच्छा करें, विद्यालय पुनः सुदृढ़ होगा, यही संकल्प के साथ गोष्ठी समाप्त हुई। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों से और हम बात करने की कोशिश करेंगे। तिलौथू से एक युवा पत्रकार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इनको दिखाइएगा। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। विद्यालय से जुड़ती हुई नामों में नमस्ते, मेरा नाम चर्चा बहुत रहा था। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। जी नमस्ते, मेरा नाम अविनाश हुआ। अविनाश, ये PPCL विद्यालय में आप पहुँचे हैं। विद्यालय को मजबूत करना, विद्यालय को शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान के क्षेत्र में कारगर होना, विद्यालय से बड़ा आपका नाम जुड़ा हुआ रहा है। आप इस विद्यालय से कैसे जुड़े? हाँ, इस विद्यालय से वैसा नहीं है कि मैंने यहाँ से हम पढ़ाई किए हैं, लेकिन यहाँ के जो शिक्षक लोग हैं बड़ा स्वाभाविक हैं और आसपास से आते जाते हैं, तो मुलाकात है, परिचय है, तो उन लोगों को लगा कि भाई यहाँ पे अविनाश को आना चाहिए। उन्होंने आमंत्रित किया मुझे, तो मैं भी यहाँ पहुँचा हूँ। और मेरा यही इन लोग का ये है, सहयोग है कि जिस तरह से हम लोग सहयोग कर सकते हैं विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए, मैं हमेशा प्रयास करते रहूँगा। थैंक यू। पाठक जी बगल में है, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। विद्यालय जब बंद हो गया था, आप लोग इसके कर्मी रहे हैं, उस समय आप लोगों को क्या लग रहा था कि अब ये हमारा विद्यालय छूट जाएगा और हम घर बैठ जाएंगे? ऐसा तो लग रहा था, किंतु जो जज्बा था हम लोगों के अंदर में, जो सहनशक्ति थी, उसमें लगे रहे, पटना दौड़ते रहे, यहाँ दौड़ते रहे। अरविंद जी के अनुकूल जो भी कार्य हुआ, और आसपास के कुछ लोग थे जिन्होंने बहुत समर्थन किया, सहयोग किया, जिस कार्य से आज हम इस बुलंदी को छूती इस स्थिति को पहुंच चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और पढ़ाई लिखाई में 2008 में हमने जब ज्वाइन किया था, तो साइंस फैकल्टी मेरे और सब कुछ बहुत, इस विद्यालय के लिए हम लोगों ने बहुत अथक परिश्रम किया है। और जब टूटने जा रहा था तो हम लोग बहुत हार्दिक वेदना हो रही थी, लेकिन ऊपर वाली कृपा, प्रभु कृपा, जो सामर्थ्यवान है वही है शक्ति दिया, और शक्ति के अनुकूल दिया हुआ जो शक्ति है कारगर हो गया। थैंक यू सर, अपने समय दिया। मैं एक और अभिभावक हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। कमता सिंह यादव जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं बात करने के लिए। इनको दिखाइएगा। PPCL विद्यालय जो है, एक बार ऐसा लग रहा था यहाँ के शिक्षक को, कर्मियों को, प्रिंसिपल को कि ये विद्यालय अब अधर में चल गया, ये नहीं चालू हो पाएगा। वहाँ आपने अहम भूमिका निभाई और इस विद्यालय को फिर से लोगों के बीच में लाके खड़ा कर दिया। क्या कहेंगे, ये विद्यालय फिर से कैसे मजबूत होना चाहिए? जिस तरह पहले हम लोग एक थे, उस समय से लेकर जो हो गया से हो गया, लेकिन अब उसी ढांचा में स्कूल को हम लोग लाने का चेष्टा में हैं। इसमें कुछ आदमी हाँ, कुछ आदमी ना, इसी के चलते इतना विलम्ब हो गया, लेकिन अब विलम्ब नहीं होगा। अब ऊपर वाला का आशीर्वाद है कि जो विनोद बाबू हम लोग का साथ में आ गए। विनोद जी सहमति जता दी। ये प्रयास भी आपका रहा, आप उनके माँ से मिले और कहे कि माँ ये विद्यालय बंद हो जाएगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे, परिवार कहाँ जाएंगे? उनसे यह भी कहे कि जो उनका शराब का नाम से जानता था लोग, शराब शालिग्राम बाबू को,
अब उनका इतिहास बन जाएगा। जो शालिग्राम उच्च विद्यालय पीपीसीएल का नाम से होगा और उनका स्मारक गेट पर लगाया जाएगा। शालिग्राम बाबू का स्मारक यहाँ लगेगा। तो विनोद बाबू कहे कि जो नहीं, स्मारक हम बनाकर कमता जी देंगे, आप जगह को क्लियर कर लीजिएगा, हम बनवाएंगे। जी जी। कमता जी, एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे, चूँकि आप उम्र के तकाजे पे हैं, बहुत बड़ा आपका अनुभव है। इस विद्यालय को लेकर एक नैरेटिव जो फैलाया गया कि यहाँ राजनीति होती है, बच्चों पे पढ़ाई कम, कास्टिज्म पे लोग फोकस करते हैं, क्या यही विद्यालय को पीछे ले जाने में ये बातें कारगर हुई या कोई और कारण था जो आज आप लोगों को फिर से मेहनत करना पड़ रहा है? मेहनत करना इसमें दलाल लगा था लोग जो स्कूल बंद हो जाए जी। लेकिन कहावत है कि राम नहीं बिगाड़ेंगे तो कोई काम नहीं बिगड़ेगा। तो उनका आशीर्वाद हुआ, बिगाड़ने की कोशिश किया लोग, लेकिन फिर सुरक्षित जगह पर आ गया और फिर यहाँ बच्चों का भविष्य बनेगा। जी जी। थैंक यू सर, आपके इस पहल की हम प्रशंसा करते हैं और आपने विद्यालय को पुनर्स्थापित करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। विद्यालय पीपीसीएल माध्यमिकोत्तर विद्यालय में हम चाहेंगे कि गार्जियन, पेरेंट्स और बच्चे उमंग के साथ आएँ, अपने एडमिशन कराएं और एक बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। चालू होगा कि नहीं होगा, हम लोग का रोजगार फिर से बहाल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और आसपास के जो बुद्धिजीवी थे, जो जागरूक लोग थे, उनको भी लगता था कि ये विद्या का मंदिर था, तो फिर से आबाद हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन आप लोग देखो महानुभावों के हौसला देने की वजह से हम लोग टिके रहे, चट्टान की तरह एकदम अडिग रहे। उसका नतीजा है कि इस विद्यालय के ज़मीन को भी माननीय श्री विनोद कुमार जायसवाल जी ने हम लोग को सौंपा और विद्यालय में भागीदारी का भी उन्होंने वचन दिया, भागीदारी कर भी रहे हैं। साथ में हम लोगों ने जब सच्चाई के लिए उच्च अधिकारियों के पास जब गुहार लगाए हम लोग, और कुछ पदाधिकारी तो यहाँ बड़े पदाधिकारी आकर के सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी यहाँ कर घूमे भी, अनऑफिशियली हम लोगों ने बुलाया भी। उनको देखने के बाद कहे कि इस जगह को ख़त्म करना तो पाप होगा, यही शब्द बोले थे। ये शुक्ला जी जब आए थे यहाँ पे, तो उनको मैं छत पे ले गया था और ज़मीन दिखाया था चारों तरफ से, और सभी लैब वगैरह सब घुमाए। तो बोले कि आप तो, हम बोले कि हम 80% तैयार हैं, तो बोले कि नहीं आप 100% तैयार हैं। कहे कि अब इसको कुछ करना है, इसको नहीं जिंदा करना है, यानी हम लोग से पाप हो गया। ये पाप हम होने नहीं देंगे। और बेचारे बहुत ज़बरदस्त तरीके से लगे रहे, और संजोग से और कोर्ट केस भी चल रहा था। आपका माध्यमिक विद्यालय जो 9 वापस हो गया, फैसला तो उन्होंने वापस कर दिया। लेकिन हेलो